हेलो एवरीवन। तो चलिए, इससे पहले भी हमने हॉर्टिकल्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे, तो आज मैं आपको एग्ज़ाम पर्पस पे सिर्फ क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, आज मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ, हाँ पीपीटी में नहीं, लेकिन मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आज मैं आपको कम से कम 100 क्वेश्चन तो ज़रूर करवाऊँगी। ठीक है, जो कि हमारे ICRPG, CUET PG, AFO ये सब के लिए क्या है कि ज़रूरी रहेंगे। और ये सिर्फ हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि मैं हॉर्टिकल्चर और जनरल एग्रीकल्चर के ही क्वेश्चंस कराती चलूँगी। ठीक है, तो इससे पहले हमने जनरल एग्रीकल्चर के 2 से 3 क्लासेस तो कर ही चुकी है। ठीक है, जिनमें कि हमने जनरल एग्रीकल्चर के बेसिक कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट किए। ठीक है, मैंने आप लोगों को जो बताया, जैसे लैटिन लैंग्वेज, ये सब चीज़ें। हॉर्टिकल्चर में भी फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने फर्स्ट क्लास में सारा हॉर्टिकल्चर का बेसिक पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद आज हम करेंगे हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए चलिए, ये देखिए, एजी मार्क स्टैंडर्ड क्या है। एजी मार्क जो स्टैंडर्ड है क्या है, इसका आंसर क्या होगा। इज़ द रिलेटेड विथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, इज़ अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। चलिए, इसका आंसर होगा क्या, सी। कहाँ है इसका आंसर, सी। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, बोथ इज़ रिलेटेड एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्ट, ये भी होगा। इज अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ये दोनों होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, सिट्रस बिलोंग टू द फैमिली, सिट्रस किस फैमिली से बिलोंग करता है, जाहिर सी बात है, बिना देरी किए सभी को पता ही होगा ये चीज़। सिट्रस किस फैमिली से बिलोंग करता है, रूटिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, ग्रैनुलेशन इज़ अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, ग्रैनुलेशन किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, हाँ ग्रैनुलेशन जो है किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मैंगो, एप्पल, फिग, सिट्रस, किसका, सिट्रस का है। ग्रैनुलेशन जो है वो सिट्रस का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ग्रैनुलेशन को याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, डिग्रेडिंग इज सिट्रस कैन बी अचीव थॉट, क्या है इसका आंसर, डिग्रेडिंग इन सिट्रस कैन बी अचीव थॉट, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा साइटोकाइनिन, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा साइटोकाइनिन, इसका आंसर होगा। ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, देखिए जनरल एग्रीकल्चर क्वेश्चन आ गया ना। चलिए बताइए, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ लोकेटेड है, कहाँ लोकेटेड है ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। याद रखिएगा, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। द मेथड यूज टू डिटेक्ट अ वायरल डिसीज, कौन सा है इसमें से जो वायरल डिसीज़ है, बताइए। द मेथड यूज टू डिटेक्ट अ वायरल डिसीज़ इज़, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, एलिज़ा, क्या होगा इसका आंसर, एलिज़ा होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसका आंसर होगा एलिज़ा। ठीक है, याद रखिएगा। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड इन इंडिया, ये तो भाई आप जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उन्हें ये पता ही होगा कि फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी है इंडिया में। हाँ, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी है इंडिया में, कौन सी है, जीबी पंत। कौन सी यूनिवर्सिटी है, जीबी पंत है, याद रखिएगा। ठीक है, जीबी पंत यूनिवर्सिटी है पंतनगर में, कहाँ पर है, पंतनगर में है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द नेटिव प्लेस ऑफ ब्रिंजल, ब्रिंजल का ओरिजिन क्या है, ब्रिंजल का ओरिजिन कहाँ है और क्या, कौन सा है ब्रिंजल का ओरिजिन, बताइए। इंडिया, क्या है ब्रिंजल का ओरिजिन, इंडिया है, याद रखिएगा। ठीक है, इंडिया ब्रिंजल का ओरिजिन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इज़ सिचुएटेड एट, बताइए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इज़ सिचुएटेड एट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ है, बताइए कहाँ है ये, हाँ ये है वाराणसी में, कहाँ है ये, वाराणसी में, याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए हॉर्टिकल्चर क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस आप देखिएगा कितने आते हैं, जनरल एग्रीकल्चर के देखिए कितने आते हैं। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पर देखिए, इसमें कुछ जनरल एग्रीकल्चर भी मिक्स है, कुछ हॉर्टिकल्चर भी मिक्स है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ लोकेटेड है, वाराणसी में लोकेटेड है। CIAH इज़ लोकेटेड एट, CIAH इज़ लोकेटेड एट, CIAH कहाँ लोकेटेड है, CIAH कहाँ लोकेटेड है, ये है बीकानेर में, कहाँ है ये, बीकानेर में लोकेटेड है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बीकानेर में है। स्टडी ऑफ वाइन मेकिंग इज़ नोन एज, स्टडी ऑफ वाइन मेकिंग इज़ नोन एज, स्टडी ऑफ वाइन मेकिंग को क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ वाइन मेकिंग को क्या कहा जाता है, फर्मेंटेशन, बिल्कुल नहीं।
नॉन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं भाई, है इसमें आंसर, ठीक है। एंजाइमोलॉजी नहीं, एनिमोलॉजी क्या होगा, एनियोलॉजी। इसका आंसर क्या होगा, इनोलॉजी होगा। स्टडी ऑफ वाइन मेकिंग को इनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ वाइन मेकिंग को क्या कहा जाता है, इनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इसे। इसका आंसर क्या होगा, इनोलॉजी होगा, ठीक है। टर्म एपिटाइजिंग इज रिलेटेड, टर्म एपिटाइजिंग किससे रिलेटेड है, कैनिंग से। किससे रिलेटेड है, कैनिंग से रिलेटेड है। टर्म एपेटाइजिंग जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है, कैनिंग से रिलेटेड है, याद रखिएगा। इमैस्कुलेशन इज़ डन इन, इमैस्कुलेशन डन, इमैस्कुलेशन डन मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्रॉस पॉलिनेटेड, नहीं, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। स्टेराइल क्रॉप नहीं, इसका आंसर होगा सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। कौन सा होगा इसका आंसर, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होगा। इसके एस्कुलेशन इज़ डन इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, ठीक है, याद रखिएगा। लक्स इज़ अ यूनिट ऑफ, लक्स इज़ अ LUX, लक्स, लक्स इज़ अ यूनिट ऑफ क्या, लक्स साबुन की बात नहीं हो रही, लक्स इज़ अ यूनिट ऑफ की बात हो रही है, ठीक है, बताइए। तो लक्स इज़ अ यूनिट ऑफ लाइट, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा लाइट होगा, ठीक है, याद रखिएगा। फ्लशिंग, फ्लशिंग इज़ रिलेटेड टू, फ्लशिंग किससे रिलेटेड है, ट्रीटमेंट से, हैंडलिंग से, हाँ, प्रिजर्वेशन से, स्टोरेज से, किससे रिलेटेड है, फ्लशिंग जो है वो स्टोरेज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, स्टोरेज से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखिएगा इसे। फ्लशिंग किससे रिलेटेड है, स्टोरेज से रिलेटेड है, ठीक है। MM सीरीज इज़ रिलेटेड टू विच फ्रूट क्रॉप, MM जो सीरीज़ है वो किस फ्रूट क्रॉप से रिलेटेड है, MM जो रिलेटेड है वो एप्पल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, एप्पल से रिलेटेड है, ठीक है। MM सीरीज इज़ रिलेटेड टू विच क्रॉप, एप्पल क्रॉप, याद रखिएगा, ठीक है इसे। चलिए नेक्स्ट देखिए, पाइनएप्पल बिलोंग टू द फैमिली, पाइनएप्पल किस फैमिली से बिलोंग करता है पाइनएप्पल जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, पाइनएप्पल बिलोंग करता है ब्रोमलिएसी फैमिली से। किससे, ब्रोमलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, याद रखिएगा, ठीक है। ब्रोमलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है क्या, पाइनएप्पल जो है ब्रोमलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। क्यूमिन बिलोंग टू द फैमिली, क्यूमिन की फैमिली बताइए, क्यूमिन की जो फैमिली है वो बताइए, क्यूमिन किस फैमिली से बिलोंग करता है, हाँ, क्यूमिन जो है वो एपियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है, एपियेसी फैमिली से, ठीक है, क्यूमिन भी एपियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। क्यूमिन बिलोंग टू द फैमिली, ये डबल बार पूछा गया है तो दोनों का आंसर भी ही होगा, एपियेसी ही होगा, ठीक है, ये डबल आ गया है तो एपियेसी होगा। हेक्सागोनल सिस्टम ऑफ प्लांटिंग एकोमोडेट % मोर देन स्क्वायर सिस्टम, बताइए। हेक्सागोनल के मुताबिक जो प्लांटिंग है वो स्क्वायर सिस्टम के मुताबिक कितनी की जाती है, यहाँ पर कितनी अधिक की जाती है, मतलब स्क्वायर हेक्सागोनल सिस्टम में जो प्लांटिंग है वो स्क्वायर सिस्टम से कितने % यहाँ पर अधिक की जाती है बताइए। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 15%, 50%। हेक्सागोनल सिस्टम ऑफ प्लांटिंग एक्यूमुलेटेड 50% मोर देन स्क्वायर सिस्टम, ठीक है, याद रखिएगा, 50% मोर देन स्क्वायर सिस्टम, ठीक है। सीड रेट बताइए, सीड रेट फॉर स्टेबलाइजमेंट ऑफ लॉन इज, सीड रेट पर हेक्टेयर फॉर स्टेबलाइजमेंट ऑफ लॉन इन, सीड रेट क्या है, लॉन में जो यूज़ किया जाएगा उसका सीड रेट क्या होगा, लॉन में जब यूज़ किया जाएगा तो उसका सीड रेट क्या होगा, उसका सीड रेट होगा 15 से 20 kg पर हेक्टेयर, याद रखिएगा, 15 से 20 kg पर हेक्टेयर उसका सीड रेट होगा, ठीक है। पेरी इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम, जो पेरी है इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कहाँ से किस लिए प्रिपेयर्ड की जाती है, जो पेरी होती है वो किस लिए प्रिपेयर्ड की जाती है, पेरी जो है वो किस लिए प्रिपेयर्ड की जाती है, पियर, किसके लिए, पियर के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। पेरी जो किस लिए प्रिपेयर्ड की जाती है, वो प्रिपेयर की जाती है किसके लिए, पियर के लिए, ठीक है, याद रखिएगा इसे। इसके बाद में पूछा गया है क्या, जनरली सीडलेस वाटरमेलन इन, जनरली सीडलेस वाटरमेलन इन क्या होगा इसका, ट्रिप्लॉइड, कौन सा है ये, ट्रिप्लॉइड है, ना डाइप्लॉइड है, टेट्रापोलाइड है, ना हेक्सापोलाइड है, क्या है ये, ट्रिप्लॉइड है, ठीक है, याद रखिएगा ये ट्रिप्लॉइड है। डीग्रीनिंग इज़ डन, डीग्रीनिंग जो डन है इज़ डन, कौन से फ्रूट क्रॉप में डीग्रीनिंग इज़ डन होती है बताइए, डीग्रीनिंग इज़ डन जो है ये कौन से फ्रूट क्रॉप में डन है, किस फ्रूट क्रॉप में की जाती है डीग्रीनिंग, ऑल ऑफ दिस में नहीं, बनाना में, किस में, बनाना में, ठीक है, याद रखिएगा ये बनाना में सिर्फ की जाती है। सीड रेट इन SRI टेक्निक ऑफ पैडी कल्टीवेशन kg पर हेक्टेयर,
सीड रेट बताइए SRI टेक्निक पैडी का इसका सीड रेट कितना होगा SRI टेक्निक ऑफ पैडी कल्टीवेशन में कितना होगा 5 से 8 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, 5 से 8 kg पर हेक्टेयर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक सेकेंड, नेक्स्ट देखते चलिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर मैच कर रहे थे, सही है कि नहीं, ये तो आगे पीछे हो जाएगा फिर, है कि नहीं। चलिए इसके बाद में कौन सा है, इसके बाद में चलिए बताइए मुझे। इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज़ फाउंड इन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन किसे होता है, जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है वो किस फ्रूट क्रॉप में होता है, किस में होता है, वो अनियन में होता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन किस में होता है, अनियन में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। ठीक है, मार्मलेड कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट एज इट्स कंस्टिट्यूट, कौन से फ्रूट में होता है मार्मलेड कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट एज इज कॉन्स्टिट्यूट, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सिट्रस। कौन से फ्रूट में होता है ये मार्मलेड कंटेंट, सिट्रस में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। कैटफिश, कैटफिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर ऑफ, कैटफिश किसका डिसऑर्डर है, कैटफिश जो है वो डिसऑर्डर किस फ्रूट क्रॉप में, किस वेजिटेबल क्रॉप में होता है, फ्रूट नहीं सॉरी वेजिटेबल क्रॉप में होता है, वो कौन सा होता है, टोमेटो में। किस में होता है वो, टोमेटो में, याद रखिएगा। ठीक है, टोमेटो में कैटफिश डिसऑर्डर पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर विंड पॉलिनेटेड, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर विंड पॉलिनेटेड, इसका आंसर होगा बोथ A and C, मतलब कि रेडिस और एमरैंथस, रेडिस और एमरैंथस दोनों इसका आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्विंस C इज़ एन इम्पॉर्टेंट रूट स्टॉक ऑफ, क्विंस C इज़ एन विटामिन इम्पॉर्टेंट रूट स्टॉक ऑफ, बताइए क्विंस C जो है इज़ एन इम्पॉर्टेंट रूट स्टॉक ऑफ किस में है, कौन सी इसमें है, कौन से फ्रूट इसमें है, कौन से फ्रूट में आएगा, ये पियर में आएगा, किस में आएगा, पियर में आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। बेरी elongation एंड बेरी elongation एंड थिनिंग इज ग्रेप इज डन यूजिंग, क्या यूज़ किया जाता है बेरी इलोंगेशन के लिए और थिनिंग के लिए, ग्रेप्स में क्या यूज़ किया जाता है, GA3 जिब्रेलिक एसिड, कौन से क्या यूज़ किया जाता है, जिब्रेलिक एसिड GA3, याद रखिएगा। ठीक है, इसे जिब्रेलिक एसिड कहा जाता है। फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल इज़ डन विथ द हेल्प ऑफ, फ्लावरिंग जो होती है पाइनएप्पल में वो डन होती है किसकी हेल्प से, बताइए किसकी हेल्प से पूरी होती है ये होती है इथेफोन, किसकी हेल्प से, इथेफोन की हेल्प से पूरी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। फिग इज विच टाइप ऑफ फ्रूट, फिग जो है वो किस टाइप का फ्रूट है, जो फिग है वो किस टाइप का फ्रूट है, वो है सैनकोसिस, किसका, सैंकोसिस का फ्रूट है, याद रखिएगा। किस टाइप का फ्रूट है, सैंकोसिस का फ्रूट है, न सोरोसिस नट न बेरी, सैनकोसिस का फ्रूट है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। इसके बाद में है एंथ्रियम, एंथ्रियम इज़ प्रोपागेटेड बाय, एंथ्यूरियम इज़ अ प्रोपागेटेड बाय सकर्स, एंथ्यूरियम इज़ अ प्रोपागेटेड बाय कैसा, सकर्स। ठीक है, याद रखिएगा। अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक ऑफ एप्पल, अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक ऑफ एप्पल कौन सी वैरायटी है, बताइए इसमें से जो वैरायटी है वो कौन सी है, M27। ठीक है, याद रखिएगा। अल्ट्रा ड्वार्फ जो रूट स्टॉक वैरायटी एप्पल में वो कौन सी है, M27 है। ये सब इसकी वैरायटी ज़रूर है लेकिन M27 जो है इसका राइट आंसर है, ये अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक वैरायटी है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बार्लेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ, बार्लेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ, बार्लेट किसकी वैरायटी है, किसकी है, पियर की, किसकी वैरायटी है बार्लेट, पियर की वैरायटी है। ठीक है, नीरा इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम, नीरा इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम कहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है, पाल्मायरा पाम में, याद रखिएगा। नीरा इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम पाल्मायरा पाम। ठीक है, याद रखिएगा इसे, ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद में पूछा जाता है, नहीं सॉरी, इसका आंसर तो पाल्मायरा पाम ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज़ टॉलरेंट टू एसिडिक सॉइल, बताइए कौन सी क्रॉप है वेजिटेबल की जो टॉलरेंट टू एसिडिक सॉइल में ग्रो की जाती है, कौन सी है, ओकरा, कौन सी है, ओकरा है, याद रखिएगा। ठीक है,
देखिए हमें अधिक से अधिक क्वेश्चंस करने, तो ये मत कहिएगा कि मैडम आप तो डायरेक्ट क्वेश्चन करवाते जा रहे हो, क्योंकि मुझे आज आप लोगों का टारगेटेड क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। इसे कंप्लीट करिए, ठीक है। चलिए अभी फ़िलहाल यहाँ पर ध्यान दीजिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज़ टॉलरेंट टू एसिडिक सॉइल, मैंने बताया क्या है, वो ओकरा है, ठीक है। ओकरा है, कौन सी है, ओकरा है, ठीक है, याद रखिएगा उसे। चलिए नेक्स्ट देखिए 39 में, प्रोजनी ऑफ फाउंडेशन सीड इज़, प्रोजनी ऑफ फाउंडेशन सीड इज़, ये किसका प्रोजनी, फाउंडेशन सीड जो है वो किसका प्रोजनी है, सर्टिफाइड सीड का, किसका है, सर्टिफाइड सीड का प्रोजनी है, याद रखिएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद में 40 में क्या पूछा गया है, फ्लेवर सेवर इज़ एन इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ, फ्लेवर सेवर किसकी वेराइटी है, हाँ, फ्लेवर सेवर जो वेराइटी है वो किसकी वेराइटी है, वो है टोमेटो की वेराइटी है, किसकी वेराइटी है, वो टोमेटो की, याद रखिएगा। फ्लेवर सेवर वेराइटी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि ये किसकी वेराइटी है, ये है टोमेटो की वेराइटी है, ठीक है, याद रखिएगा। कागजी लाइम इज़ एन इंडिकेटर प्लांट ऑफ, कागजी लाइम इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ सिट्रस ट्रिटिसेजा, क्या होगा इसका, सिट्रस ट्रिटिसेजा, याद रखिएगा। कांजी लाइम ऑफ इज़ एन इंडिकेटर प्लांट ऑफ सिट्रस ट्रिटिसेजा, ठीक है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इथेलिन एब्जॉर्बेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इथेलिन एब्जॉर्बेंट, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्या, KMNO4, क्या होगा इसका, KMNO4, याद रखिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इथेलिन एब्जॉर्बेंट, KMNO4 इसका आंसर होगा, ठीक है। TSS ब्रिक्स ऑफ सिरप इज़, TSS ब्रिक्स ऑफ सिरप इज़, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा 55, याद रखिएगा। TSS ब्रिक्स जो सिरप में होता है वो कितना होता है, TSS ब्रिक्स 55 होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसे। इसके बाद में बोला है इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटी इज़ कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इंस्ट्रूमेंटल जो एक्टिविटी है वो किस एलिमेंट से कंट्रोल की जाती है, किस एसेंशियल से कंट्रोल की जाती है वो एक्टिविटी, पोटास, किससे, पोटास से, याद रखिएगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल जो एक्टिविटी है वो कंट्रोल की जाती है किससे, पोटास से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कैसा है 45, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है आपको, सबसे पहले इसमें पूछा गया है, एक सेकंड, हाँ, इसमें आप लोगों को क्या पूछा गया है, क्या बोली थी मैं, कंटेनर इज़ एन इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ, कंटेनर जो इज़ एन इम्पॉर्टेंट वेराइटी जो है कंटेनर की, कौन सी, फ्रेंच बीन, कौन सी, किसकी वेराइटी है, कंटेनर इज़ एन इम्पॉर्टेंट वेराइटी, इंपॉर्टेंट वेराइटी है मतलब समझ जाइएगा कि ये पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट वेराइटी किसकी है, फ्रेंच बीन की है, याद रखिए किसकी, फ्रेंच बीन की है, ठीक है। रॉकरी, रॉकरी इज़ एन एसेंशियल फीचर ऑफ, रॉकरी जो है वो किसका एसेंशियल फीचर है, बताइए। मुगल गार्डन में तो बरादरी पाया जाता है, ठीक है, मुगल गार्डन में क्या पाया जाता है, बरादरी पाया जाता है। रॉक गार्डन तो हो नहीं सकता, ठीक है, रॉक गार्डन में भी अलग ही कुछ पाया जाता है। अब ये नहीं कि मैडम रॉक गार्डन रॉकरी, चलो यही होगा भाई, यही हो सकता है, नहीं ये नहीं होगा। रॉक गार्डन जो है वो किसकी, जापानीज़ गार्डन की एसेंशियल फीचर है, किसका फीचर है, जापानीज़ गार्डन का, याद रखिएगा, ठीक है। ये किसका फीचर है, जापानीज़ गार्डन का, ठीक है, स्पेनिश गार्डन का भी नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा इसे। मार्मलेजन इज़ प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट, मार्मलेजिन जो होता है वो किस फ्रूट में प्रेजेंट होता है, मार्मलेजिन जो होता है वो किस फ्रूट में प्रेजेंट होता है, गुआवा में नहीं, सिट्रस में नहीं, बेल में, किस में प्रेजेंट होता है, ये बेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये किस में प्रेजेंट होता है, बेल में प्रेजेंट होता है। आम्रपाली इज़ अ क्रॉस बिटवीन, आम्रपाली जो है वो किसका क्रॉस है, किसका क्रॉस है आम्रपाली, दशहरी, हाँ, किसका, दशहरी नीलम का, बताइए। आम्रपाली जो है वो किसका क्रॉस है, दशहरी नीलम का, अरे भाई हाँ, याद है ना, मैंगो की वैरायटीज़ में बनते हैं DNA RNA बनते हैं ना, SNA, पता नहीं NA अरे, तो ये होगा DNA, दशहरी नीलम इक्वल आम्रपाली, ठीक है, याद रखिएगा। ट्रिपल सिग्मोइड कर्व इज़ प्रेजेंट इन, ट्रिपल सिग्मोइड जो कर्व है वो किस में, कर्व जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, बताइए, किस में प्रेजेंट होता है, कीवी में। ट्रिपल सिग्मोइड कर्व जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, कीवी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल क्रॉप एग्जाइबिट हेटेरोस्टाइली,
विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल क्रॉप एग्जाइबिट हेटेरोस्टाइली, वो क्या हो, किस में होता है, वो ब्रिंजल में, किस में होता है, ब्रिंजल में, ठीक है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द वेजिटेबल क्रॉप एग्जाइबिट हेटेरोस्टाइली, किस में होता है, ब्रिंजल में होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ फाउंड इन ग्रेप, बताइए जो ग्रेप में जो एसिड पाया जाता है वो कौन सा होता है, ग्रेप में जो एसिड पाया जाता है वो कौन सा होता है, मैलिक एसिड तो बिल्कुल नहीं होता, एब्जॉर्बिक भी नहीं होता, ABA भी नहीं होता, नन ऑफ दिस हो नहीं सकता क्योंकि आंसर दिया हुआ है टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है ग्रेप में, टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इसे। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी इज़ प्रोपागेटेड, ये स्ट्रॉबेरी किससे प्रोपागेटेड की जाती है, स्ट्रॉबेरी जो है वो कैसे प्रोपागेटेड की जाती है, कटिंग से, हाँ नहीं, सकर्स से नहीं, किससे, रनर्स से, स्ट्रॉबेरी जो है वो रनर्स से प्रोपागेटेड की जाती है। प्रोपागेशन से क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप ICAR PG का या फिर CUET PG के एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आप दे रहे हो तो वहाँ पर आप लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में ये सवाल पूछे जाते हैं, प्रोपागेशन मेथड, फैमिली, ठीक है, सीड रेट पूछी जाती है, इसलिए इनको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। विप्टेल, विप्टेल इज़ एन डिसऑर्डर ऑफ कॉलीफ्लावर इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, बताइए इसमें कौन सी डेफिशिएंसी से होता है, ये जो विप्टेल डिसऑर्डर होता है कॉलीफ्लावर में वो किसकी डेफिशिएंसी होता है, मॉलीबेडनम की, किसकी, मॉलीबेडनम की, ठीक है, याद रखिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में बोला गया है रोज़ इज़ प्रोपागेटेड बाय, बताइए रोज़ इज़ प्रोपागेटेड बाय, रोज़ किससे प्रोपागेटेड किया जाता है, टी बडिंग से। ये भाई ये आँख मुनने वाला सवाल है, अगर कोई ऐसे तुमको नॉर्मली भी पूछ लिया और वहाँ आंसर नहीं, वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं भी दिया है ना, तब भी आपको टी बडिंग ही लिख के आना है, ठीक है। रोज़ कैसे प्रोपागेटेड किया जाता है, टी बडिंग से, ठीक है, याद रखिएगा। द बेस्ट मेथड ऑफ लॉन स्टेबलाइजमेंट इज़, कौन सी बेस्ट मेथड है लॉन के लिए स्टेबलाइज जो की गई है, कौन सी है, टर्फिंग, कौन सी है, ना डिबलिंग ना ब्रिकिंग, नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, टर्फिंग, कौन सी है, टर्फिंग, ठीक है, याद रखिएगा इसे। इंडिकेटर प्लांट ऑफ सिट्रस ट्रिटिसेजा, कौन सा इंडिकेटर प्लांट है जो सिट्रस ट्रिटिसेजा का है, कौन सा है, सिट्रस ऑर्नामेंटिफोलिया, ऑर्नामेंटिफोलिया, ठीक है, याद रखिएगा। सिट्रस ट्रिटिसेजा का कौन सा इंडिकेटर प्लांट है, सिट्रस ऑर्नामेंटिफोलिया, ठीक है। टाइप ऑफ पार्थेनोकार्पी इज ग्रेप इन, टाइप ऑफ पार्थेनोकार्पी इज ग्रेप इन स्टेनोस्पर्मोकार्पी, स्टेनोस्पर्मोकार्पी क्या है, स्टेनोस्पर्मोकार्पी, ठीक है। लाइलोड बॉटनिकल गार्डन इज लोकेटेड एट, लाइलोड बॉटनिकल गार्डन इज़ लोकेटेड एट, ठीक है, पुणे, कहाँ पर लोकेटेड है ये लाइलोड बॉटनिकल गार्डन, पुणे में लोकेटेड है, ठीक है, याद रखिएगा। सारे जितने भी गार्डन्स रहते हैं वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, उसी हिसाब से याद रखिए। लाइलोड बॉटनिकल गार्डन कहाँ लोकेटेड है, पुणे में, ठीक है, याद रखिएगा, पुणे में लोकेटेड है। क्रोमोसोम नंबर इज़ ग्लैडियोलस का, ग्लैडियोलस का क्रोमोसोम नंबर क्या है, ग्लैडियोलस का क्रोमोसोम नंबर है 30, क्या होगा इसका आंसर, 30, ठीक है, याद रखिएगा, ग्लैडियोलस का क्रोमोसोम नंबर है 30। ग्लैडियोलस इज प्रोपागेटेड थॉट, ये भी ग्लैडियोलस का प्रोपागेशन थॉट किससे होता है, कॉम से, किससे होता है, ना सकर से, ना बडिंग से, ना कटिंग से, किससे, कॉम से, याद रखिएगा, ग्लैडियोलस इज प्रोपागेटेड थॉट कॉम से, ठीक है। वाइट जामुन इज़ रिकमेंडेड फॉर, वाइट जामुन जो होती है वो कहाँ किसे रिकमेंडेड की गई है, मतलब कौन से पेशेंट को, कैंसर, डायबिटिक, किडनी ट्रबल्स, हार्ट डिसीज़, किसे, हाँ किसे की गई है, डायबिटीज़, किसे की गई है, किस पेशेंट्स के लिए वाइट जामुन जो है वो बेस्ट होता है, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए वाइट जामुन बेस्ट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पेरेनियल इन नेचर, ठीक है, पेरेनियल इन नेचर, याद रखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पेरेनियल इन नेचर, कौन सा है इसका आंसर, हाँ बताइए, चौंचौ, पेरेनियल नेचर का कौन सा है इसमें वेजिटेबल क्रॉप, चौंचौ, ठीक है, याद रखिएगा। बीटर गार्ड नहीं, कुकुम्बर नहीं, रिच गार्ड नहीं, ठीक है, कौन सा है, चौंचौ है, ठीक है। फ्रूट फाउंड इन डिजर्ट ऑफ कोल्ड एरिड रीजन, ठीक है, बताइए इसका आंसर, फ्रूट फाउंड इन डिजर्ट ऑफ कोल्ड एरिड रीजन, ये कौन सा है जो कोल्ड एरिड रीजन के लिए फाउंड किया जाता है, कौन सा फ्रूट है, कौन सा फ्रूट क्रॉप है जो कि डिजर्ट ऑफ कोल्ड एरिड रीजन के लिए है, एप्रिकॉट, कौन सा है, एप्रिकॉट, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा है, एप्रिकॉट, ठीक है, एप्रिकॉट ही है,
चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है रूटाबागा इज़ अ क्रॉस बिटवीन, रूटाबागा जो है वो किसका क्रॉप है, किसका क्रॉस है, रूटाबागा जो होता है वो किसकी, ये तो भाई अलग ही नाम है, रूटाबागा इज़ अ क्रॉस बिटवीन, किसका क्रॉस है ये रूटाबागा, ये है कैबेज एंड टर्निप का क्रॉस है, किसका, कैबेज एंड टर्निप का क्रॉस है, ठीक है, याद रखिएगा, रूटाबागा जो होता है वो किसका क्रॉस होता है, कैबेज एंड टर्निप का क्रॉस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लोरीबंडा इज़ अ क्रॉस बिटवीन, फ्लोरीबंडा किसका क्रॉस है, फ्लोरीबंडा जो है वो किसका क्रॉस है, वो है HT इंटू ड्वार्फ पोलियंथस, किसका है, HT इंटू ड्वार्फ पोलियंथस, फ्लोरीबंडा जो है वो किसका क्रॉस है, HT इंटू ड्वार्फ पोलियंथस का, याद रखिएगा, ठीक है, HT इंटू ड्वार्फ पोलियंथस का क्रॉस है ये। फर्स्ट इंडियन हु वॉन वर्ल्ड फूड प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू, भाई अभी मैंने जनरल एग्रीकल्चर के उस दिन क्वेश्चन में आप लोग को ये मैंने 4 बार बताया, चलिए बताइए जल्दी, ये क्वेश्चन किसी से गलत होना ही नहीं चाहिए भाई, ये सबको हटाओ, ये सबको हटाओ, ये सबको हटाओ, कौन है, MS स्वामीनाथन जी, जिन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज फर्स्ट मिला है, ठीक है, फर्स्ट इंडियन हु वॉन, किससे मिला है, MS स्वामीनाथन जिनको मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज, ठीक है, याद रखिएगा। ग्राफ्टिंग इन मोनोकॉट इज़ डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म बिकॉज, ग्राफ्टिंग इज़ इन मोनोकॉट्स इज़ डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म बिकॉज, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर कैम्बाइन, ठीक है, एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर कैम्बाइन, क्या होगा इसका आंसर, ए होगा, एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर कंबाइन होगा, ठीक है, याद रखिएगा। फ्रूट ऑक्सिन डेवलप्ड बाय TW वेंट इन द ईयर 1928 वॉज, बताइए फर्स्ट ऑक्सिन जो है डेवलप्ड जो किया गया है TW वेंट के द्वारा 1928 में, वो कौन सा है वो, कौन सा है वो, बताइए फर्स्ट ऑक्सिन डेवलप्ड बाय TW वेंट इन द 1928, कौन सा है वो, IA, कौन सा है, IA, ठीक है, याद रखिएगा। प्रिजर्वेशन ऑफ सेल टिश्यू एंड ऑर्गन इज लिक्विड नाइट्रोजन इज नॉन अस, कौन सा होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा क्रायो प्रिजर्वेशन, इसका आंसर क्या होगा, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है, याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, क्रायो प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन ऑफ सेल टिश्यू एंड ऑर्गन इज लिक्विड नाइट्रोजन is known as cryopreservation. Application of chemical fertilizer using modern irrigation technique is known as, application of chemical fertilizer using modern irrigation technique is known as, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा फर्टिगेशन, क्या होगा इसका आंसर, फर्टिगेशन। एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर यूजिंग मॉडर्न इरीगेशन टेक्निक जो है इसका आंसर क्या होगा, फर्टिगेशन, ठीक है। विंड ब्रेकर्स आर प्लांटेड इन द डायरेक्शन, विंड ब्रेकर जो है प्लांटेड की जाती है वो कौन से डायरेक्शन में की जाती है, वो की जाती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, किसमें की जाती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, याद रखिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लेवर इंक्लूड, बताइए फ्लेवर इंक्लूड जो है वो बताइए, फ्लेवर जो इंक्लूड किया जाता है खाने में, जो फ्लेवर इंक्लूड होता है वो कैसे होता है, टेक्सचर से, बिल्कुल भी नहीं, किससे होगा वो होगा बोथ, मतलब कि टेस्ट एंड एरोमा से, टेस्ट और एरोमा के मिलने के बाद ही फ्लेवर ऐड होता है, ठीक है, टेस्ट एरोमा के मिलने से क्या होता है, फ्लेवर ऐड होता है खाने में, ठीक है, याद रखिएगा इसे। पॉइंटेड गार्ड इज़ पॉइंटेड गार्ड कौन सी क्रॉप है, पॉइंटेड गार्ड है उसमें क्या किया जाता है, पॉइंटेड गार्ड जो है बताइए उसमें क्या किया जाता है, उसमें किया जाता है पेरेनियल वेजिटेबल, कौन सी क्रॉप है ये, पेरेनियल वेजिटेबल क्रॉप है, ना क्रॉस पॉलिनेटेड ना एवरग्रीन, ठीक है, एवरग्रीन नहीं कह सकते, एवरग्रीन मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को जनरल एग्रीकल्चर या तो हॉर्टिकल्चर में ही बताया है कि एवरग्रीन क्या होती है, ठीक है, इस तो क्या होगा ये पेरेनियल वेजिटेबल क्रॉप है, ठीक है, याद रखिएगा। कोकोनट सीडलिंग आर ट्रांसप्लांटेड आफ्टर, कोकोनट सीडलिंग आर ट्रांसप्लांटेड आफ्टर, किसके बाद कोकोनट सीडलिंग जो है वो कितने मंथ के बाद ट्रांसप्लांटेड की जाती है, कितने मंथ के बाद, 9 to 12 मंथ, कोकोनट जो सीडलिंग होती है वो आर ट्रांसप्लांटेड आफ्टर 9 to 12 मंथ, कितना 9 to 12 मंथ, ठीक है, याद रखिएगा। एपिकोटाइल स्टोन ग्राफ्टिंग इज परफॉर्म्ड ऑन सीडलिंग रूट स्टॉक ऑफ, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2 वीक, कितना वीक में, 2 वीक में, ठीक है, एपिकोटाइल स्टोन ग्राफ्टिंग इज़ परफॉर्म्ड
ऑन सीडलिंग रूट स्टॉक ऑफ कितने वीक में, 2 वीक में, कितने में, 2 वीक में, ठीक है, याद रखिएगा इसका आंसर 2 वीक में किया जाता है, ठीक है। द फ्लावर इन्वॉल्व इवन बिफोर एन existence of man was the flower involved even before the existence of man was कौन से इसमें, रोज़, किसमें, रोज़ में, ठीक है, याद रखिएगा किसमें किया जाता है, एक्सिस्टेंस ऑफ मैन वॉज रोज़, ठीक है। किन्नू इज़ बेसिकली किन्नू जो है वो क्या है, किन्नू बेसिकली क्या है, इसका आंसर बताइए। मैन मेड हाइब्रिड या सिंथेटिक हाइब्रिड या हाइब्रिड ऑफ किंग विलो लीफ, चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर। तो भाई लिखा ही है, सारे आंसर ही आंसर दिए, इसका आंसर होगा डी। क्या होगा इसका, ऑल ऑफ द अबाउ। मैन मेड हाइब्रिड भी इसे कहा जाता है, हाइब्रिड किंग ऑफ विलो लीफ कहा जाता है, सिंथेटिक हाइब्रिड कहा जाता है, इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबाउ, ठीक है, याद रखिएगा। द फ्लावर नोन क्वीन ऑफ बल्बिस प्लांट, बल्बिस प्लांट, क्वीन ऑफ बल्बिस प्लांट किसे कहा जाता है, क्वीन ऑफ बल्बिस प्लांट जो है वो किसे कहा जाता है, वो कहता है ग्लैडियोलस को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ग्लैडियोलस को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इसे। क्वीन ऑफ बल्बिस प्लांट किसे कहा जाता है, ग्लैडियोलस को कहा जाता है। फ्लावर नोन ऑफ क्वीन ऑफ ईस्ट, क्वीन ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है, क्वीन ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है, क्राइजेंथेमम को किसे कहा जाता है, क्वीन ऑफ ईस्ट जो कहा जाता है क्राइजेंथेमम को कहा जाता है। क्वीन ऑफ बल्बिस प्लांट जैसे ग्लैडियोलस को कहा जाता है। और शरद कुमार इज़ अ नो पिंकिंग नो स्टॉकिंग वेराइटी ऑफ, शरद कुमार इज़ अ नो स्टॉकिंग वेराइटी कौन सी है, शरद कुमार की जो नो पिंकिंग नो स्टॉकिंग जो वेराइटी है वो कौन सी फ्रूट की वेराइटी है, तो कौन सी फ्लावर की वेराइटी है, कौन सी है, क्राइजेंथेमम, कौन सी है, क्राइजेंथेमम ही है, नो पिंकिंग नो स्टॉकिंग वेराइटी क्राइजेंथेमम। क्वीन ऑफ ईस्ट जो होता है वो क्राइजेंथेमम होता है, क्वीन ऑफ बल्बिश प्लांट जो होता है वो ग्लैडियोलस होता है, ठीक है। चलिए एक सेकेंड अभी रुकिएगा। एस्पेलियर रिफर्स टू क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा डी। कैसे, बट सुनिए, सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग ऑफ वुड प्लांट अगेंस्ट वॉल ऑन ट्रिल्स, ठीक है, सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग ऑफ वुड प्लांट अगेंस्ट वॉल ऑन ट्रिल्स, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। स्पर बैरियर एप्पल ऑफ पियर आर मोस्ट सुटेबल, स्पर बैरियर एप्पल एंड पियर आर मोस्ट सुटेबल, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है, इसका मतलब कि इसका ये भी आंसर होगा, ठीक है। सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग वुड प्लांट अगेंस्ट वॉल और ऑन ट्रिल्स, ये सही है, ठीक है, इसके भी होगा। स्पेलर रिफर होता है ये भी, ठीक है। स्पर बैरियर एप्पल ऑफ पियर आर मोस्ट सुटेबल, ठीक है, ये भी सही होगा। रिक्वायर्ड समर प्रूनिंग टू इंश्योर गुड क्रॉपिंग फॉलोइंग ईयर, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है, याद रखिएगा। फोटोब्लास्टिज्म हैज़ बीन यूज्ड इन कौन से वेजिटेबल क्रॉप में फोटोब्लास्टिज्म यूज़ किया जाता है, वाटरमेलन में, फोटोब्लास्टिज्म जो है वो वाटरमेलन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। पल्सिंग इज़ प्रेफर्ड टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ, पल्सिंग इज़ प्रेफर्ड टू सेल्फ लाइफ ऑफ किसमें, वेजिटेबल्स में, पल्सिंग इज़ प्रेफर्ड टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ, किसमें सेल्फ लाइफ जो इंक्रीज़ की जाती है पल्सिंग से, वेजिटेबल में, किसमें, वेजिटेबल में प्रेफर किया जाता है ये, ठीक है, याद रखिएगा, वेजिटेबल्स में। द मोस्ट सुटेबल लीफ फॉर न्यूट्रिएंट एनालिसिस इन पाइनएप्पल इज़, द मोस्ट सुटेबल ऑफ लीफ फॉर न्यूट्रिएंट एनालिसिस ऑफ पाइनएप्पल इज़, कौन से इसमें है ये, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्या, डी लीफ, कौन सा लीफ, डी लीफ, ठीक है। द मोस्ट सुटेबल लीफ फॉर न्यूट्रिएंट एनालिसिस इन पाइनएप्पल इज़ डी लीफ, ठीक है, याद रखिएगा। द ट्री इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कौन सा है बताइए, देखिए यहाँ साइंटिफिक नेम दिए गए, चलिए बताइए इसमें जो है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किसे कहा जाता है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किसे कहा जाता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, किसे, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। लूज ऑफ विगर इन प्रोडक्टिविटी इज़ ड्यू टू लूज ऑफ विगर इज प्रोडक्टिविटी इज़ ड्यू टू लूज ऑफ प्रोडक्टिविटी इज़ ड्यू टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन, कौन सा डिप्रेशन होते कहा जाता है इसे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है, याद रखिएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, लूज ऑफ विगर इन प्रोडक्टिविटी इज़ ड्यू टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है, याद रखिएगा।
टोमेटो इज़ अ, टोमेटो कौन सी क्रॉप है, टोमेटो है जो है वो कौन सी क्रॉप है, टोमेटो जो है वो है डे न्यूट्रल प्लांट। कौन सा प्लांट है ये, डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है, याद रखिएगा, टोमेटो डे न्यूट्रल प्लांट है, लॉन्ग डे नहीं है, शॉर्ट डे नहीं है, ठीक है, डे न्यूट्रल प्लांट है। कौन सा है, डे न्यूट्रल है। टू लीफ एंड बर्ड स्टेज इज सीन टू बी अ हार्वेस्ट स्टेज इन, बताइए इसका आंसर कौन सा क्रॉप आएगा इसमें, टू लीफ एंड बर्ड स्टेज इज सीन टू बी अ हार्वेस्ट स्टेज इन, कौन सा है ये, टी में किया जाता है, टू लीफ एंड बर्ड स्टेज, ठीक है, याद रखिएगा। या कौन से हार्वेस्ट, ये जो हार्वेस्टिंग स्टेज है वो किस में की जाती है, टी में की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्डन राइस में सबसे बड़ा रिच विटामिन कौन सा पाई जाता है, कौन सा पाया जाता है, बीटा कैरोटीन, जी नहीं, गोल्डन राइस में सब रिच विटामिन जो पाया जाता है वो होता है आई थिंक विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, यहाँ पर तो इसका आंसर बीटा कैरोटीन दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से विटामिन ए पाया जाता है। कोई बात नहीं, हम 2 मिनट में सर्च कर लेते हैं, वेट करिए। देखिए हमने कहा ना, यहाँ पे पाया जाता है विटामिन ए, ना कि बीटा कैरोटीन, ठीक है, विटामिन ए पाया जाता है, ये भी नहीं कि विटामिन सी विटामिन डी, नहीं, विटामिन ए पाया जाता है गोल्डन राइस में, ठीक है। सीड प्लॉट टेक्निक इज़ रिलेटेड टू, सीड प्लॉट टेक्निक जो है वो किससे रिलेटेड है, वो है पोटैटो से रिलेटेड, किससे, पोटैटो से। सीड प्लॉट टेक्निक किससे रिलेटेड है, पोटैटो से रिलेटेड है, याद रखिएगा। टोमेटो लीफ कर्ल वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय, टोमेटो लीफ कर्ल जो वायरस है वो ट्रांसमिटेड है किससे, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय, किससे है ये है थ्रिप्स से, किससे रिलेटेड है ये, थ्रिप्स से, ठीक है। टोमेटो लीफ कर्ल वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय थ्रिप्स, ठीक है, याद रखिएगा थ्रिप्स को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर ऑफ मुगल गार्डन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर ऑफ मुगल गार्डन, क्या होगा इसका आंसर, होगा ऑल ऑफ द थीस, कैसे होगा, विच ऑफ द इज़ आर फीचर ऑफ, मुगल गार्डन में टेरिस भी पाया जाता है, ठीक है, वुडन गेट्स भी पाए जाते हैं, हाई वॉल्स पाई जाती है, अगल बगल जो वॉल्स ऐसे लगी रहती है, ठीक है, ये दरवाज़ा है, यहाँ से जो बाउंड्रीज दी जाती है, जैसे हम लोग बाउंड्रीज भी कहते हैं, उसे वॉल्स भी कहा जाता है, हाई वॉल्स भी होती है, टेरिस भी पाया जाता है, वुडन गेट्स भी पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज पाया जाए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर इज़ नॉट यूज्ड एज लूज फ्लावर, ठीक है, इसमें कौन सा फ्लावर है जो लूज फ्लावर यूज़ नहीं किया जाता है, कौन सा फ्लावर है ये, ऑर्चिड, कौन सा है, ऑर्चिड, कौन सा है, ऑर्चिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर इज़ नॉट यूज्ड एज अ लूज फ्लावर, ऑर्चिड, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा है, ऑर्चिड है, ठीक है। द पार्ट ऑफ लेमन यूज्ड फॉर ऑयल एक्सटेंशन इज़, द पार्ट ऑफ लेमन ग्रास यूज्ड फॉर ऑयल एक्सटेंशन इज़, बताइए कौन सा है ये है लीव्स, कौन से में पाया जाता है, पार्ट ऑफ लेमन ग्रास यूज्ड फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन, लीव्स में, ठीक है, याद रखिएगा ऑल ऑफ द अबाउट नहीं, लीव्स, ठीक है। द पार्ट ऑफ इसबगोल कंज्यूम, इसबगोल कंज्यूम अज लैक्सेटिव इज़, कौन सा है ये, इसमें कहाँ पाया जाता है, बताइए कौन से पार्ट में इसबगोल कंज्यूम्ड अज लैक्सेटिव पाया जाता है, कौन से पार्ट में पाया जाता है, ये पाया जाता है हस्क में, किसमें, हस्क में। ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इसे स्टार मार्क करके रखिएगा, याद रखिएगा, इसको मैं आपको नेक्स्ट इसमें बता दूँगी, ठीक है। हस्क में फ़िलहाल तो याद रखिएगा, हस्क में, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर फिर से क्या होगा, अभी फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं। लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो इज़ कॉज्ड बाय, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो इज़ कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है, याद रखिएगा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस किसका है, कॉस्ट होता है लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो। बारबाडस चेरी इज़ रिच इन, बारबाडस चेरी जो है वो किस चीज़ के लिए भाई रिच है, बारबाडस चेरी जो है वो किस चीज़ के लिए रिच है, बताइए कौन सा एसिड पाया जाता है, बारबाडस चेरी जो है इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, उसमें पाया जाता है एस्कॉर्बिक, ABA, कौन सा एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। फ्लोटिंग गार्डन ऑफ डल लेक एंड कश्मीर वॉज डेवलप्ड ऑन द बेस ऑफ, किसके लिए किया गया है ये, फ्लोटिंग गार्डन ऑफ डल लेक्स एट कश्मीर वॉज डेवलप्ड ऑन द बेस ऑफ डलविड्स, ठीक है, डल लेक डलविड्स, याद रखिएगा, ठीक है। इकोसिस्टम इज एन इको क्लोज्ड ग्लास कंटेनर इज नोन अस, इकोसिस्टम इज एन इनक्लोज्ड ग्लास कंटेनर इज नोन अस,
कौन सा है इसका आंसर होगा? नहीं, ये तो नहीं होगा, इसका आंसर होगा टेरेरियम। टेरेरियम क्या होगा इसका आंसर? टेरेरियम होगा, ठीक है, याद रखिएगा, इसका आंसर होगा टेरेरियम। इकोसिस्टम इज एन इनक्लोज्ड ग्लास कंटेनर इज नोन एज टेरेरियम, ठीक है, याद रखिएगा इसका आंसर। लीफी वेजिटेबल्स आर स्टोर्ड थॉट, लीफी वेजिटेबल्स आर स्टोर्ड थॉट, इसका आंसर क्या होगा? वैक्यूम कूलिंग। क्या होगा इसका? वैक्यूम कूलिंग होगा, ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा? वैक्यूम कूलिंग होगा। हमारे 100 क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो चुके हैं, इसके आगे भी क्वेश्चंस है और लेकिन टाइम ज़्यादा है नहीं, तो क्यों ना हम थोड़े बहुत कर लेते हैं, लेकिन फ़िलहाल ठीक है 8-10 क्वेश्चंस हो गए मेरे हिसाब से, ज़्यादा भी नहीं हो गए, चलिए कर लेते हैं, थोड़े बहुत ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ड्रॉप हार्डी फ्रूट क्रॉप? ड्रॉप हार्डी जो फ्रूट क्रॉप है वो किस में पाई जाती है? बनाना में, ठीक है, याद रखिएगा किस में? बनाना में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ड्रॉप हार्डी फ्रूट क्रॉप? बनाना। द नेटिव प्लेस ऑफ परजिमॉन इज़, नेटिव प्लस कौन सा है परजिमॉन का? ठीक है, बताइए इसमें से। चाइना। कौन सा है? चाइना। मोबिलिटी ऑफ गार्डन कैन बी अचीव थॉट प्लांटेशन ऑफ, मोबिलिटी ऑफ गार्डन कैन बी अचीव थॉट प्लांटेशन ऑफ, कौन सा है इसका आंसर? कौन सी है? मोबिलिटी इन गार्डन कैन बी अचीव थॉट प्लांटेशन, प्लांटेशन ऑफ क्या होगा? एनुअल्स। क्या होगा इसका? एनुअल्स होगा, ठीक है, याद रखिएगा एनुअल्स, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ गार्डन कैन बी अचीव थॉट प्लांटेशन ऑफ एनुअल। Repetition is treatment under investigation at the same time is known as, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा रेप्लिकेशन। क्या होगा इसका आंसर? रेप्लिकेशन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लीजिए, आगे इसका आंसर क्या, आगे क्या क्वेश्चन है? आगे क्वेश्चन है पूषा पीताम्बर इज अ कल्टीवार ऑफ, पूषा पीताम्बर इज अ कल्टीवार ऑफ मैंगो। पूषा पीताम्बर किसकी कल्टीवार है? किसकी कल्टीवार वैरायटी है? मैंगो की। बीटी ब्रिंजल इज डेवलप्ड अगेंस्ट द इंसेक्ट, किस इंसेक्ट के अगेंस्ट इसे डेवलप किया गया है? फ्रूट एंड शूट बोरर। किसके? बीटी ब्रिंजल इज डेवलप्ड अगेंस्ट द इंसेक्ट फ्रूट एंड शूट बोरर, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इज़ यूज्ड अ बायोफिशिंग मटेरियल, बायोफिशिंग मटेरियल के तौर पे किसे यूज़ किया जाता है? किस लिए? अगेवा को। किसे? अगेवा को, याद रखिएगा, अगेवा इज़ यूज्ड अ बायोफिशिंग मटेरियल, ठीक है। सेल्फ स्टेरिलिटी कैन बी ऑब्जर्व इन, सेल्फ स्टेरिलिटी कैन बी ऑब्जर्व इन, कौन सी है इसमें? क्या है? एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ एक सेकेंड, गलत। ये क्वेश्चंस में बीटी ब्रिंजल इज डेवलप अगेंस्ट इज द इंसेक्ट एपिलांचना बिटल, कौन सा? एपिलांचना बिटल नहीं, फ्रूट एंड शूट बोरर ही होगा, हाँ फ्रूट एंड शूट बोरर ही होगा, ठीक है, याद रखिएगा फ्रूट एंड शूट बोरर ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेल्फ स्टेबिलिटी कैन बी ऑब्जर्व इन, सेल्फ इंस्टेबिलिटी नहीं, हम लोग ये वाला कर लिए थे, इसका आंसर बताया मैंने, अगेवा होगा। इसका क्या होगा आंसर? इसका भी होगा क्या? पिच होगा, इसका पिच होगा, ठीक है, पिच होगा इसका आंसर, याद रखिएगा। सेल्फ स्टेबिलिटी कैन बी ऑब्जर्व इन पिच। वॉशिंगटन नोबल इज कल्टीवार ऑफ, वॉशिंगटन नोबल इज कल्टीवार ऑफ एप्पल, वॉशिंगटन नोबल इज कल्टीवार ऑफ एप्पल, ठीक है। प्री इनोक्यूलेशन ऑफ माइल्ड स्ट्रेन इन फ्रूट ट्रीज अगेंस्ट वायरस डिसीज इज नोन एज, कौन सा है ये? इसका होगा क्रॉस प्रोटेक्शन। प्लांट इनोक्यूलेशन ऑफ माइल्ड स्ट्रेन इन फ्रूट ट्रीज अगेंस्ट वायरस डिसीज इज नोन एज, क्या कहा जाता है उसे? क्रॉस प्रोटेक्शन कहा जाता है। किसे? प्री इनोक्यूलेशन को माइल्ड स्ट्रेन इन फ्रूट ट्रीज अगेंस्ट वायरस डिसीज इज नोन एज क्रॉस प्रोटेक्शन, ठीक है, याद रखिएगा। सफ़ेदा मूसली इज़ बिलोंग टू द फैमिली, सफ़ेदा मूसली किस फैमिली से बिलोंग करता है? लिलिएसी। सफ़ेदा मूसली जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है? लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करती है, याद रखिएगा, लिलिएसी फैमिली से। जूसी कंटेंट एंड TSS% ऑफ जेली एंड मार्मलेड इज़, जूसी कंटेंट और TSS परसेंटेज जेली में कितना पाया जाता है? कितना पाया जाता है? ये होता है 45 से 45, जूसी कंटेंट पाया जाता है 45 और TSS परसेंटेज पाया जाता है 65, ठीक है, याद रखिएगा इसे। बॉटनिकल नेम ऑफ पीच, पीच का बॉटनिकल नेम प्रूनस पर्सिका, प्रूनस पर्सिका जो है वो पीच का बॉटनिकल नेम है, याद रखिएगा। सीड ऑफ ऑर्चिड लेक, सीड ऑफ ऑर्चिड लेक, बताइए इसका आंसर क्या होगा? सीड ऑफ ऑर्चिड लेक का सीड ऑफ ऑर्चिड लेक एंडोस्पर्म, क्या होगा इसका? एंडोस्पर्म होगा। सीड ऑफ ऑर्चिड लेक
एंडोस्पर्म होगा, ठीक है, याद रखिएगा इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड एज अ प्रोपागेशन मटेरियल इन पाइनएप्पल? रूट कटिंग जो है वो प्रोपागेशन में यूज़ नहीं की जाती है, याद रखिएगा, ठीक है, प्रोपागेशन में रूट कटिंग यूज़ नहीं की जाती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड एज अ प्रोपागेटिंग मटेरियल? कौन सा? रूट कटिंग, ठीक है, याद रखिएगा। अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स विच वन प्रिवेंट एब्सिशन ऑफ यंग फ्रूट? कौन सा है इसमें से, कौन सा एसेंशियल है जो यूज़ किया जाता है अमॉन्ग द फ्लावरिंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर? हाँ, कौन सा है इसमें? वो है NAA। कौन सा है? NAA, ठीक है, याद रखिएगा। पैक्टिन इज़ मोस्ट एसेंशियल इन पैक्टिन जो है वो किस में यूज़ किया जाता है? जो पैक्टिन है वो जेली मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए? जेली मेकिंग के लिए, याद रखिएगा। पैक्टिन जो है वो जेली मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है मेनली, ठीक है। ग्रोइंग ऑफ ट्री फॉर एसेंशियल और एजुकेटिव पर्पस इज़ नोन एज? ग्रोइंग ऑफ ट्री फॉर एंसेस्ट्रिक एंड एजुकेशन पर्पस के लिए किया जाता है। कौन सा है इसमें से? ओलेरीकल्चर है, कौन सा है? सेरीकल्चर है, मोरीकल्चर है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अर्बोरीकल्चर। क्या होगा इसका आंसर? अर्बोरीकल्चर जो है वो एस्थेटिक और एजुकेटिव पर्पस पे ग्रो किया जाता है। इन ट्रीज़ को क्या किया जाता है? एजुकेटिव एंड एस्थेटिक पर्पस पे ग्रो किया जाता है। क्राउन क्लीनिंग इज़ डन, क्राउन जो क्लीनिंग है वो डन की जाती है कोकोनट में। कौन से में? कोकोनट में क्राउन क्लीनिंग जो है वो डन की जाती है। वैल्यू एड फर्मेंटेशन प्रोडक्ट फ्रॉम वाइट कैबेज इज़? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सॉरक्राउट। क्या होगा इसका आंसर? सॉरक्राउट। वैल्यू एडेड एंड फर्मेंटेशन प्रोडक्ट फ्रॉम वाइट कैबेज इज सॉरक्राउट, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमारे 120 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैंने आज आप लोगों को 120 क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है। इसके बाद हम कल भी इसमें आगे के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज ही करवाए फिर अब नहीं करेंगे। मैंने आप लोगों को कहा कि हमारे लगातार कुछ एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से मैं अभी आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चंस ही रिवाइज़ करवाऊँगी, ठीक है, रीड करवाऊँगी। थ्योरेटिकल मैंने ऑलरेडी हॉर्टिकल्चर का सारे लेक्चर्स करवाए हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर के कम से कम 35-36 लेक्चर्स हो गए, उसमें आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। वो भी आपको इसी चैनल पे अवेलेबल मिलेगा, ठीक है, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम पर्पस के हिसाब से जितने एग्ज़ाम्स में हॉर्टिकल्चर टॉपिक्स आए थे वो सारे कवर किए गए, ठीक है। और अब मैं करवा रही हूँ यहाँ के सारे क्वेश्चंस, तो अब आप लोग अच्छे से ही क्लास कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।